नमस्कार दोस्तों, बिला स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करेंगे एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिला स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में कुछ प्रस्तावों में बदलाव हुए हैं जिन पर चर्चा करेंगे। इसको जानने से पहले पुराने प्रस्ताव को देखते हैं। पुराने प्रस्ताव के तहत जिसकी टोटल लेंथ 865 किलोमीटर एस्टिमेटेड की गई थी, ये रूट एलिवेटेड, अंडरग्राउंड, इंटीग्रेटेड था। वहीं दिल्ली से वाराणसी के बीच लगभग 12 स्टेशन प्रस्तावित थे, जिसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी थी। इस पूरे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन लगभग 350 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड और 320 किलोमीटर ऑपरेशनल स्पीड से चलाने का प्रस्ताव था तथा एवरेज स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को गोल्डन क्वाड्रेंटल के तहत बनाया जा रहा है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भविष्य में पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर तक एक्सटेंड किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ट्रैक्स स्टैंडर्ड गेज के होंगे। वहीं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कॉस्ट लगभग 1.21 लाख करोड़ एस्टिमेटेड की गई है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, ग्रीनफील्ड एरियाज इन सब के पैरेलल बनाया जाएगा और खासकर ग्रीनफील्ड एरिया में इसका डेवलपमेंट होगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 के बजट में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। इसके लिए NHRCL ने कई बीट्स भी ओपन किए थे, जिसके तहत इसकी फैसिबिलिटी रिपोर्ट 2017 में इंडो टेप्सा ए और ITC ने तैयार कर दिया था। दोस्तों, फैसिबिलिटी रिपोर्ट का ये मतलब होता है कि इसमें देखा गया कि इस पूरे रूट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके लिए निरीक्षण हुआ। यहाँ फैसिबिलिटी रिपोर्ट के लिए लगभग 3 आकलन किए गए, जिसमें टेक्निकल फैसिबिलिटी, ऑपरेशनल फैसिबिलिटी और इकोनॉमिकल फैसिबिलिटी थी। कुल मिलाकर यहाँ पर देखा गया कि इस रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन सकता है। अगर बन सकता है तो कैसे, क्या चुनौतियां होंगी, रूट एलिवेटेड होगा या अंडरग्राउंड होगा, इसके अलावा इसमें कितना धन होगा, क्या इसके निर्माण से आर्थिक लाभ होगा या नहीं। इसके अलावा इस फैसिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली से लखनऊ की यात्रा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत 1 घंटे 38 मिनट में पूरी हो सकेगी। दिल्ली से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ये यात्रा केवल 20 मिनट में पूरी हो सकेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ ही इस रूट पर फेयर भी एक्सपेक्टेड किया गया था। साथ ही सर्वे के हिसाब से इस रूट पर फेयर भी एक्सपेक्टेड किया गया था कि वो फेयर आज के फर्स्ट क्लास AC से लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। वहीं फाइनल अलाइनमेंट, डिजाइन इंक्लूडिंग एरियल लिडार सर्वे और बहुत सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट आरवे एसोसिएशन आर्किटेक्चर इंजीनियर्स PVT लिमिटेड को दिया गया था। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, GADS, क्रॉसिंग ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज, कैनल्स, रेलवे रोड्स, प्रपोज स्टेशंस, मेंटेनेंस डिपोट, इन सब के डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसलिंक इंफ्रास्ट्रक्चर PVT लिमिटेड को दिया गया था। इसकी टाइमलाइन देखें तो गवर्नमेंट ने 2019 में इस परियोजना की DPR प्रिपेयर करने का आदेश NHRCL को दे दिया था। वहीं NHRCL यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस पर कार्य शुरू कर दिया था। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के DPR निर्माण के लिए लगभग 5 कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया था, जिसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी थी, जिसमें डेटा कलेक्शन, एसोसिएटेड सर्वे समेत बहुत सारे कार्य थे, जिस पर मैंने पहले भी चर्चा की है। लेकिन अब इनमें से दोस्तों बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ा कार्य है जिस पर आज चर्चा करेंगे। पुराने प्रस्ताव के विपरीत NHRCL अब नए प्रस्ताव पर काम करेगा, जिसमें नए स्टेशन, जिसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, न्यू इटावा, साउथ कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी ये शामिल होंगे। अभी इन स्टेशंस का नाम फाइनलाइज नहीं हुआ है। इस पूरे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लेंथ 800 किलोमीटर एस्टिमेटेड की गई है, जो कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। दिल्ली टू वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लेंथ के बढ़ाने के अलावा यानी कि कुछ शहरों को और इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुए हैं। कानपुर भी इंक्लूडेड है और कुछ में ये लिखा गया था कि कानपुर इंक्लूडेड नहीं है, अयोध्या इंक्लूडेड है। बट दोस्तों, ये हमें तब पता लगेगा जब लीडार सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें ये पता लग जाएगा कि कहाँ से बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनेगा, यानी कि कहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इसके अलावा NHRCL की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लीडार सर्वे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली। अभी NHRCL इन पूरे रूट के लिए लीडार सर्वे टेक्निक की मदद से इस कॉरिडोर के लिए रूट आइडेंटिफाई करेगा। साथ ही क्या क्या रूट में आएंगे इसका भी अध्ययन करेगा। इस तकनीक का उपयोग अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऑलरेडी हो चुका है। लीडार सर्वे से सटीक जानकारी इकट्ठा होती है। इसमें हेलीकॉप्टर से सर्वे होता है। इसमें लेजर डेटा, GPS डेटा, फ्लाइट पैरामीटर और एक्चुअल फुटेज इन सब की प्राप्ति होती है।
इस सर्वे से एक्यूरेट डेटा, डिजाइनिंग, पूरे अलाइनमेंट की, साथ ही स्टेशंस और डिपोट्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा ये क्षेत्र भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर तैयार होता है पूरे अलाइनमेंट का। दोस्तों अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसकी लेंथ 508.17 किलोमीटर थी, जिसकी भूमि निरीक्षण का कार्य लिडार सर्वे टेक्निक के सहारे हो रहा था। इस तकनीक के माध्यम से अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे 12 सप्ताह में पूरा कर लिया गया था, यानी कि 3 महीनों में सर्वे का कार्य पूरा हो गया था। अगर इसको पुरानी तकनीकों से किया जाता तो इसमें लगभग 10 से 12 महीने लगते, पूरे 1 साल के बराबर, जिसमें कार्य तेज हो गया। वहीं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लेंथ ज्यादा है तो इसमें समय भी ज्यादा लग सकता है। NHRCL की ऑफिशियल वेबसाइट में ये लिखा गया है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे फेस वाइज होगा। वहीं 13 दिसंबर 2020 में इसका कार्य शुरू किया जा सकता है। ये मौसम के ऊपर निर्भर है, अगर मौसम साफ होगा तो कार्य होगा, अगर मौसम साफ नहीं होगा तो कार्य डिले भी हो सकता है। तथा रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन NHRCL को दे दी है। दोस्तों दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को घनी आबादी वाले शहर, रूरल एरिया, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, रिवर्स, हरे भरे खेत, घाट, इन सब के समानांतर बनाने का प्रस्ताव है। ये कार्य काफी कठिन है, लेकिन इसके अलावा ये इस बुलेट ट्रेन की यात्रा को और भी आकर्षित बनाएगा। तो दोस्तों यही उम्मीद है, दिल्ली से वाराणसी के बीच ये सर्वे और तेज होगा क्योंकि पहले से ही उसे एक्सपीरियंस है। अगर इसका कंपैरिजन बाय टाइमलाइन अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से करें तो 2017 के अप्रैल में लिडार सर्वे कंप्लीट कर लिया गया था और लैंड एक्विजिशन के साथ टेंडर्स फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट इस पर भी काम किया गया था। अभी भी अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर के स्टेज पर बहुत सारे टेंडर ओपन होने बाकी हैं। 2020 में नवंबर में अहमदाबाद टू मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बीच कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। दोस्तों कंस्ट्रक्शन का कार्य लगभग लिडार सर्वे के 3.5 साल बाद हुआ। दोस्तों इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन इतना लेट होने के बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम कुछ कारणों को देखते हैं। तो पहला था लैंड एक्विजिशन, दूसरा था बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, तीसरा था कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदल गई जिससे ये काम बहुत ज्यादा लेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड अलॉट करने पड़े। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इन सब चीजों से सचेत है। इसके अलावा ये पहला एक्सपीरियंस है NHRCL के लिए, तो इसलिए इसमें काफी समय लगा। इसके विपरीत जो अन्य बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रस्तावित हैं जिन पर अभी सर्वे वगैरह का कार्य हो रहा है, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 4 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। वीडियो पसंद लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।